मुतावली के बारे में। मुतावली मैंने तुमको कल बताया था, मुतावली मतलब द पर्सन हु मैनेज द प्रॉपर्टी ऑफ द वक्फ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि वक्फ की प्रॉपर्टी को क्या करता है, मैनेज करता है। यही पढ़ा था। हाँ बस पीआईएल के लिए तुम फीस तैयार रखना, बस जिस दिन पीआईएल शुरू हो उसके पहले फीस आ जाएगी तो मजा ही आ जाएगा। अच्छा। हाँ मतलब ऐसा नहीं हो कि अपन सब्जेक्ट शुरू कर दें फिर 3-4 दिन तक मैं फीस फीस बोलता रहूँ, फिर तुम फीस दो आराम से। आपको ऐसा तो उससे लगता अच्छा है तुम मैं फीस दूंगा नहीं। क्या आपको ऐसा लगता है क्यों मैं दूंगा नहीं। नहीं दे तो देते हो, पर देखो फीस कोई नहीं लेके जाता है ना। हम कभी जब पढ़े जब हम किसी के लेके भगे ना, तुम लेके कहीं जाओगे वो तो समझ में आता है। बट क्या है कि टाइम भी बीत जाती है ना, तो पैसा आता है तो अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, सुकून मिलता है कि वाह यार पैसा है, काम करने में मजा आता है। फिर दिखते नहीं अकाउंट में 2000 रुपया रहता है कि कौन है। वही वाली बात है जो अपन ने कल पढ़ी थी। मुतावली एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है टू मैनेज एंड ओवरसी द वक्फ प्रॉपर्टी, यानी कि जो अपन वक्फ में जो प्रॉपर्टी देते हैं उसको मैनेज करने का और ओवरसी करने का काम होता है किसका, मुतावली का। मुतावली कौन होता है, पर्सन होता है, ठीक है, एक संस्था नहीं। मुतावली एक पर्सन होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है बकायदा। द टर्म मुतावली इज अरेबिक वर्ड है। इसका मीनिंग होता है पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपकीप ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी। सेम वही मीनिंग है कि ऐसा कोई सा व्यक्ति जो कि जिम्मेदार होता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपकीप ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी। वक्फ प्रॉपर्टी को अपकीप करना यानी कि आगे बढ़ाना, संभाल के रखना और इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसका यूज तरीके से करना, वो काम होता है मुतावली का। मुतावली इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग दैट द प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर द इंटेंडेड चैरिटेबल रिलीजियस और ह्यूमैनिटेरियन पर्पस एज स्पेसिफाइड बाय द वक्फ। यानी कि मुतावली एकमात्र ऐसा बंदा होता है जो कि रिस्पांसिबल होता है इस काम के लिए। तो उसको ये देखना है कि जो प्रॉपर्टी वक्फ के लिए दी थी और जिस पर्पस के लिए उसको दिया गया था उसी पर्पस के लिए उसका यूज होना चाहिए। जैसे कि सपोज मान लो स्कूल बनाने के लिए भी दिया था, तो प्रॉपर्टी का यूज फिर स्कूल के लिए होना चाहिए, उसका मस्जिद बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी है किसकी, मुतावली की। वो ये चीज ध्यान में रखेगा। क्या नींद आ रही थी मेरे को थोड़ी देर पहले। द रोल ऑफ मुतावली इज क्रिटिकल इन इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द वक्फ, यानी कि जो मुतावली का रोल है, रोल ऑफ मुतावली इज क्रिटिकल है। जो क्रिटिकल है इज इन इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द वक्फ। जैसे जो भी वक्फ है उसका फंक्शन है, ठीक है, सीधी सी बात है। अब वक्फ का जो फंक्शन है वो किस हिसाब से चलता है, पहली चीज इस्लाम के हिसाब से चलता है, इस्लामिक लॉ के हिसाब से चलता है। दूसरा लॉ के हिसाब से चलता है। वक्फ का एक बना हुआ है, वक्फ एक। तो अब ये क्या है कि इसके हिसाब से उसको चलाने का काम हो गया, क्रिटिकल काम है क्योंकि टेक्निकल काम है। उसको प्रॉपर्टी उसी हिसाब से चलनी चाहिए, उसी हिसाब से मैनेज होनी चाहिए, जिस हिसाब से इस्लामिक लॉ में बोला गया है या फिर वक्फ में बोला गया है। तो मुतावली का काम भी वही है कि बेटा जो क्रिटिकल और इफेक्टिव फंक्शनिंग होना चाहिए वक्फ की, इंश्योरिंग दैट द प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्ली मेंटेन रहे। जो पूरी संपत्ति वगैरह आपको वक्त मिल जाएगी उसको मेंटेन करना, प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना चाहिए। उसके जो बेनिफिट्स है डायरेक्टली टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक एंड स्पेसिफिक बेनिफिशियरीज, यानी कि उसका जो भी बेनिफिट है वो डायरेक्टली पब्लिक वेलफेयर के लिए जाना चाहिए या फिर स्पेसिफिक बेनिफिशियरीज के लिए जाना चाहिए, जिसका वक्फ प्रॉपर्टी को दान में करते हुए बोला गया था कि भैया मैं इनकी बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी वक्फ कर रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी उन्हीं के बेनिफिट के लिए यूज हो, ऐसा नहीं हो किसी थर्ड पर्सन उसमें मजे कर रहा हो। राइट ऑफ वक्फ मुतावली, सॉरी, राइट ऑफ मुतावली इंक्लूड रिसीविंग स्टाइपेंड एंड रेम्युनरेशन फॉर द मैनेजिंग द वक्फ प्रॉपर्टी, यानी कि उसके क्या क्या राइट रहेंगे कि वो उसको स्टाइपेंड मिलेगा प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, रेम्युनरेशन यानी कि तनख्वाह मिलेगी, भत्ता मिलेगा इस चीज के लिए, फॉर मैनेजिंग द वक्फ प्रॉपर्टी। टेकिंग डिसीजंस, उसके बाद अधिकार है कि वो निर्णय ले सके रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्वेस्टमेंट फॉर दिस प्रॉपर यूज, यानी कि प्रॉपर्टी का किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके लिए जो भी डिसीजन वगैरह लेना है उसका अधिकार मुतावली को रहेगा और निर्णय ले सकता है। मुतावली मस्ट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द वक्फ एंड इट्स बेनिफिशियरीज। मुतावली जो है, मुतावली जो ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ऐसा पर्सन होता है जिसको किस हिसाब से एक्ट करना है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द वक्फ एंड इट बेनिफिशियरी, यानी वक्फ को जिस चीज के लिए वक्फ किया गया है, जिस चीज के लिए वक्फ की प्रॉपर्टी दी गई है, तो उसका बेस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए। यानी कि जो आपका वक्फ बोर्ड बना हुआ है, वक्फ जो संस्था है, उसको जो जो भी प्रॉपर्टी दी जा रही है उसका बेस्ट इंटरेस्ट कायम है, वो आपको ध्यान में रखना है। और उसके जो बेनिफिशियरीज, बेनिफिशियरीज कौन, अपने पब्लिक या फिर अपनी कम्युनिटी, और इनके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए मुतावली को काम करना है।
ड्यूटीज क्या है मुतावली की ड्यूटी इंक्लूड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, इंश्योरिंग प्रॉपर यूज ऑफ द वर्क प्रॉपर्टी, प्रिवेंटिंग मिसयूज, फाइलिंग नेसेसरी रिपोर्ट्स द वर्क बोर्ड, यानी कि रिकॉर्ड को मेंटेन करना, वर्क प्रॉपर्टी का प्रॉपर तरीके से यूज करना, मिसयूज होने से बचाना और रिपोर्ट वगैरह वर्क बोर्ड को देते रहना। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, इन्होंने राइट्स और ड्यूटीज लिखी है। अब ये इंट्रोडक्शन में लिखने वाली चीज नहीं है, ठीक है। इनको अगर तुम तैयार कर भी रहो तो इनको कभी भी ऐसा इंट्रोडक्शन के साथ में मत लिखना। इंट्रोडक्शन के लिए इतना बहुत है जो लिखा है ना, ये इतना इंट्रोडक्शन के लिए बहुत है। राइट्स एंड ड्यूटीज कभी भी इंट्रोडक्शन में नहीं लिखते हैं, इन्होंने लिख दिए, कोई बात नहीं, अपन इनको नहीं लिखना है। मुतावली कैन बी रिमूव फ्रॉम द, ये भी लिखने वाली बात नहीं है। मुतावली कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस if he is found to be negligent in his duties, involved in the misconduct, or if the work board determines that his actions are detrimental to the welfare of the property। यानी कि मुतावली की प्रॉपर्टी जो है वो रिमूव की जा सकती है, सॉरी मुतावली की प्रॉपर्टी नहीं, मुतावली को अपन रिमूव कर सकते हैं उसके ऑफिस से, यानी कि उसकी पोस्ट ऑफ मुतावली से, अगर ऐसा लगता है कि उसने जो ड्यूटीज वगैरह की उसकी नेग्लिजेंट ड्यूटी करी। नेग्लिजेंट मतलब लापरवाही से उसने कोई ड्यूटीज करी, लापरवाही से काम किया है, या फिर किसी भी प्रकार का मिसकंडक्ट में वो इन्वॉल्व है, किसी प्रकार गलत कार्य कर रहा है ऑफिस में रहते हुए, और या फिर जो वक्फ बोर्ड है उनको ऐसा लगता है, वो एक्शन लेते हैं कि वेलफेयर ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी के लिए, यानी कि वक्फ प्रॉपर्टी की यानी सहूलियत के लिए, भलाई के लिए मुतावली को निकालना जरूरी है, तो वो निकाल सकते हैं अगर उनको किसी भी कारण से लगता है तो, ठीक है। तब आते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कोई भी 1% की भी नई चीज़ नहीं है सर 2 मिनट इंट्रोडक्शन के, वही जो मीनिंग वाली बात है इंट्रोडक्शन में जो लिखी थी कि मुझे बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है वक्फ प्रॉपर्टी के लिए, वक्फ प्रॉपर्टी रिलीजियस पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ होती है। मुतावली का काम होता है कि जिस प्रॉपर्टी को दिया गया है उसी पर्पस के लिए उसका यूज़ हो, जैसे कि मॉस्क, स्कूल और हॉस्पिटल जिस पर्पस के लिए दिया गया है उसी पर्पस के लिए उसका यूज़ हो, मुतावली का काम होता है। फिर राइट ऑफ मुतावली क्या है कि भैया उसको सैलरी मिलेगी, अनाउंसेस मिलेंगे, उसके वर्क के लिए वो डिसीजन ले सकता है। ड्यूटी क्या है कि मैं प्रॉपर्टी को मेंटेन करना, मिसयूज से बचाना और रिकॉर्ड वगैरह वक्फ बोर्ड को देना। यही बात इंट्रोडक्शन की यहाँ घुसा दी इन्होंने। अब जो मुतावली है, मुतावली डज नॉट परफॉर्म इट ड्यूटी प्रॉपर्ली, द मिसयूज ऑफ द प्रॉपर्टी और एक्टिंग प्रॉपर्टी, द वक्फ बोर्ड है पावर टू रिमूव। अगर मतलब वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है, मिसयूज कर रहा है प्रॉपर्टी का, हार्मफुल तरीके से कुछ काम कर रहा है, तो उसको आप उसकी पोस्ट से निकाल सकते हो। मीनिंग बिगाड़ दिया इन्होंने, मीनिंग नॉर्मल लिख दिया, इंट्रोडक्शन अच्छा कर दिया। इंट्रोडक्शन की चीज़ अपन मीनिंग में लिख दो, क्या दिक्कत है। डेफिनेशन, डेफिनेशन में देखते हैं क्या है। मुतावली इज एन इंडिविजुअल इंटरेस्टेड विद द फिड्यूशियरी रिलेशनशिप रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द वर्क प्रॉपर्टी। सेम चीज़, एक इंडिविजुअल पर्सन है जो कि फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबल होता है, वो एक जिम्मेदार नागरिक की, एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है इस चीज़ के लिए, ओवरसीइंग करना प्रॉपर्टी का, एडमिनिस्ट्रेशन का और मैनेजमेंट ऑफ द वर्क प्रॉपर्टी का। वर्क प्रॉपर्टी को देखरेख करना, निगरानी में रखना, एडमिनिस्ट्रेशन उसको सही तरीके से करना, उसको मैनेजमेंट करना, ये काम होता है उसका। इंश्योरिंग इट्स यूटिलाइजेशन अलाइन विद द स्पेसिफाइड रिलीजियस और चैरिटेबल इंटेंट, यानी कि जो प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन है, जो प्रॉपर्टी का यूज है, वो किस चीज़ के लिए होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए विद द रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंटेंट। जिस चैरिटेबल और रिलीजियस इंटेंट के साथ प्रॉपर्टी को दिया गया था उसी इंटेंट से आपको यूज करना है। दिस रोल इंगाम ड्यूटी है द प्रॉपर्टी मेंटेन, रिकॉर्ड, कैप्टिव एंड सेफगार्ड द वर्क ऑब्जेक्टिव। सेम वही बात कि उसका काम क्या होगा, ड्यूटीज क्या क्या होगी। ड्यूटीज होगी प्रॉपर्टी को मेंटेन करना, रिकॉर्ड को मेंटेन करना, सेफगार्ड ऑफ द वर्क ऑब्जेक्टिव, वर्क का जो उद्देश्य है उसको सेफगार्ड करके रखना। मुतावली आर टिपिकली रिन्यूमरेटेड फॉर देयर सर्विसेज, ठीक है, रिन्यूमरेशन मिलेगा, भत्ता मिलेगा उनको, जो भी वो सर्विस देंगे, काम करेंगे उस पर। हाउएवर दे में भी डिसमिस्ड, उनको निकाला जा सकता है अगर वो अपनी प्रॉपर्टी में ड्यूटीज में नेग्लिजेंट कर दें, मिसकंडक्ट कर दें। सर एक और बार बता दो ये डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन? डेफिनेशन एक और बार बता रहा हूँ। एक और बार बता दूँ? हाँ डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ नया। जो चीज़ इंट्रोडक्शन और मीनिंग में वही है। देखो पहली लाइन में लिखा है कि वक्फ, वो सॉरी, जो मुतावली होता है वो कौन होता है? मुतावली एक ऐसा फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बंदा होता है जिसका काम होता है प्रॉपर्टी को ओवरसी करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना और उस प्रॉपर्टी को मैनेज करना। फिर उसका काम होता है यूटिलाइजेशन अलाइन विद द स्पेसिफाइड रिलीजियस चैरिटेबल इंटेंट, यानी कि जिस भी चैरिटेबल और रिलीजियस इंटेंट के साथ प्रॉपर्टी को दिया गया है उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से करना। फिर बोला है दिस रोल इनकम्पासेस ड्यूटीज, कौन कौन सी ड्यूटीज उसको दी गई है? टू मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, रिकॉर्ड कीपिंग एंड सेफगार्डिंग ऑफ द वर्क ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करना, रिकॉर्ड वगैरह को संभाल के रखना और वर्क का जो ऑब्जेक्टिव है और जो उद्देश्य है उसको सेफगार्ड करना।
सेम वही बातें जो अपन ने उसमें पढ़ी थी मीनिंग और इंट्रोडक्शन में। फिर उसके बाद मुतावली को रिम्यूनरेटेड मिलेगा, मतलब कि भत्ता मिलेगा। मुतावली को डिसमिस किया जा सकता है। कब डिसमिस किया जाता है? जब वो अपनी ड्यूटीज में नेग्लिजेंट एक्ट कर दे, मिसकंडक्ट कर दे, या फिर उसका कुछ ऐसा एक्शन कर दे, ऐसे काम कर दे जो कि कॉम्प्रोमाइज कर दे फॉर द इंटीग्रिटी एंड पर्पस ऑफ द वर्क। ठीक है। तुम कुछ और पढ़ने लग गए थे? नहीं, ये तुम कुछ और थोड़ा पढ़ने लग गए थे? थोड़ा सा समझ नहीं था। तो नींद आ रही है? नहीं नहीं नहीं, नींद आ रही है? नींद नहीं आ रही। फिर अरे, कितने बजे उठे आज? जब आपको मैसेज करा था। एक चीज मैं तुमको बता रहा हूँ, मंडे। अरे इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई ना दोस्त होना चाहिए। क्या है? द राइट्स आर डिफाइंड विद द वर्क। सर आवाज़ नहीं आ रही। क्या मुतावली कौन होता है? सर आवाज़ नहीं आ रही। मुतावली कौन होता है? जो वक़्फ़ की हेलो 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 प्रॉपर्टी को हेलो हेलो मैनेज हेलो करता है। हेलो, जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को मैनेज करता है। आ रही है आवाज? हाँ। हाँ, नेटवर्क में बैठा करो यार। नेटवर्क में आके बैठो थोड़ा। वाईफाई नहीं लगाना हमारे इधर, आपके इधर लगा है। क्या? वाईफाई नहीं है, वाईफाई नहीं है। क्या कह रहे हो? वाईफाई नहीं वाईफाई? है। वाईफाई नहीं, वाईफाई नहीं है तो कोई बात नहीं, पर जैसे जहाँ पे खिड़की दरवाजे खुले होते हैं ना, उस तरफ बैठा करो, उधर से अच्छा नेटवर्क मिलता है। जैसे खिड़की के बाहर टंग जाओ रस्सी अरे, बांध के। ठीक है, अब मुतावली के राइट वर्क फ्लो में दिए हुए हैं, जो कि इंश्योर करते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग ऑफ द वर्क प्रॉपर्टी इज फेयरली कंपनसेटेड एंड एम्पावर्ड टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेट द प्रॉपर्टी। यानी कि क्या इंश्योर करते हैं कि जो इंडिविजुअल है, यानी कि जो मुतावली जो पर्सन है, इंडिविजुअल, वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द मैनेजिंग ऑफ वर्क प्रॉपर्टी एंड फेयरली कंपनसेटेड, और उस चीज को उसका प्रॉपर पैसा भी मिलेगा। ठीक है, उसके राइट से उसके, तो उसका काम क्या है कि प्रॉपर्टी को मैनेज करना, और उसके लिए उसको कंपनसेशन मिलना, यानी कि पैसा मिलना। एंड एम्पावर्ड टू इफेक्टिवली मिनिस्टर द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्टर करना। एडमिनिस्टर करना मतलब उसका काम, उसका यूज, उसका प्रशासन पूरा देखना। उस राइट में क्या क्या इंक्लूड है? पहला रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब वही भत्ता। भत्ता मतलब एक तरह तनख्वाह होती है। मुतावली इज इंटाइटल्ड टू सैलरी, यानी कि उसको सैलरी के लिए वो इंटाइटल्ड होगा, उसको स्टाइपेंड मिलेगा उसके सर्विस के लिए। स्पेसिफिकली इफ द मैनेजमेंट ऑफ द वर्क प्रॉपर्टी इज एक्सटेंसिव, यानी कि प्रॉपर्टी का जो वर्क मैनेजमेंट का काम होगा उसका एक्सटेंसिव है, यानी कि उसको करना है, उसको दिया गया है, उसकी जिम्मेदारी है प्रॉपर्टी को मैनेज करना, उसको स्टाइपेंड और सैलरी दोनों मिलते हैं। ठीक है। फिर होता है अथॉरिटी ओवर मैनेजमेंट। उसका क्या राइट है कि जो भी मैनेजमेंट है उसकी पास उसकी अथॉरिटी रहती है, वो जैसा चाहे वैसा उस प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। यानी कि मुतावली हैज द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द मेंटेनेंस, अपकीप एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्क प्रॉपर्टी। उसके पास पावर होती है कि वो डिसीजन ले सके रिगार्डिंग द मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी को मेंटेन कैसे करना, अपकीप कैसे करना, यूटिलाइज कैसे करना उस चीज का, वर्क प्रॉपर्टी का। इंश्योरिंग इट इज यूज अकॉर्डिंग टू द इंटेंडेड पर्पस, यानी कि वो इस चीज को भी इंश्योर करेगा कि जिस प्रॉपर्टी को जिस काम के लिए दिया है उसी काम के लिए उसका यूज भी करना है। ये अथॉरिटी पूरी किसके पास है? मैनेजमेंट करने की, वक्त की मुतावली के पास है। पावर टू अपॉइंट असिस्टेंट्स, यानी कि मुतावली चाहे तो अपने असिस्टेंट को भी अपॉइंट कर सकता है। मुतावली इज अ राइट टू अपॉइंट नेसेसरी स्टाफ और असिस्टेंट टू हेल्प मैनेज द प्रॉपर्टी। यानी कि मुतावली के पास क्या क्या राइट है? अपॉइंट नेसेसरी स्टाफ, जो भी उसको जरूरत लगती है अपना काम करने के लिए, उसके लिए जरूरतमंद स्टाफ को अपॉइंट कर ले। हेल्प टू असिस्टेंट टू हेल्प मैनेज प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए कोई असिस्टेंट प्रोवाइड अपॉइंट कर ले। प्रोवाइडेड देयर रोल्स अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क, और उनको वो सारे रोल्स, वो सारे काम उनको देगा जो कि वर्क के ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी कि वर्क के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सही होंगे, वो सारे काम उनको असिस्टेंट उनको दे सकता है। लीगल राइट्स क्या? लीगल राइट्स है मुतावली कैन रिप्रेजेंट द वर्क इन द लीगल मैटर। अगर मान लो कि लीगल मैटर होता है, कोई सूट फाइल होता है, केस वेस होता है, तो वो वक्फ को रिप्रेजेंट करता है एज अ पर्सन, कौन? मुतावली। एंड हैज अ राइट टू टेक लीगल एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्क प्रॉपर्टी, यानी कि वर्क प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी लीगल एक्शन लेना है वो मुतावली ले सकता है अपने बिहाफ पे। समझ गए? यही राइट्स है। उसके बाद क्या क्या है? इन्वेस्टमेंट राइट। They may invest the work fund or property in the manner that ensure the property grows or maintain its value within the limits of prescribed law. यानी कि लॉ के लिमिट में रहते हुए वो वक्त की जो प्रॉपर्टी और वक्त का जो फंड है उनको इस तरीके से इन्वेस्ट करेगा
कि वो प्रॉपर्टी समय के साथ साथ ग्रो भी करे और उसकी जो वैल्यू है वो भी मेंटेन रहे। अगर मान लो लगता है कोई प्रॉपर्टी है, उसको कहीं पे एक जगह पे इन्वेस्ट करना जरूरी है, उसका किसी तरीके से यूज करना जरूरी है, तभी उस प्रॉपर्टी का यूज सही से हो पाएगा, तो वो कर सकता है अगर उसको लगता है तो। अगर मान लो उसके पास गोल्ड है वक्त के नाम पे, तो उस गोल्ड का सही तरीके से कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ यूज करना है, वो उसके राज में है। मतलब उसको वो सब वो कर सकता है जो उस प्रॉपर्टी के लिए अच्छा हो, प्रॉपर्टी की वैल्यू के लिए अच्छा हो, वक्त के लिए अच्छा हो, वो सब काम वो कर सकता है। ऑटोनॉमी इन द डे टू डे डिसीजंस, यानी कि डे टू डे डिसीजन मतलब रोजमर्रा के जो निर्णय होते हैं, रोजमर्रा के निर्णय मतलब सुबह से लेकर शाम के छोटे मोटे निर्णय होते हैं, वो खुद वो ले सकता है। विदाउट इज राइट टू मेक ऑपरेशनल डिसीजंस रिगार्डिंग प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग ओवरसीइंग इट्स यूज, लीजिंग, रेंटल सर्विसेज, एक्टिविटीज, ये सब चीजें, यानी कि प्रॉपर्टी को रेंट पे देना, लीज पे देना, उसका यूज कैसे करना है, ये छोटे मोटे जो रोज के डिसीजंस होते हैं वो मुताबिक खुद से ले सकता है। क्लेम फॉर एक्सपेंसेस, दे कैन क्लेम रिइंबर्समेंट फॉर एनी एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द कोर्स ऑफ द मैनेजिंग द वक्फ प्रॉपर्टी, यानी कि वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करने में अगर मुतावली का कोई खर्चा हुआ है तो उसको रिइंबर्स कर सकता है। रिइंबर्स कर सकता है मतलब अपन उसको वापस ले सकते हैं। मतलब मुतावली का जो भी खर्चा होगा वो आपसे मतलब वक्फ से मांगेगा कि देखो भाई साहब मेरा इस प्रॉपर्टी को मैनेज करने में इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ, मेरा पैसा दो मेरे को, ऐसा वो कर सकता है। रिइंबर्समेंट करना समझते हो ना तुम? हाँ। बस वही रिइंबर्समेंट। ड्यूटीज ऑफ मुतावली, ड्यूटीज ऑफ मुतावली क्या है? ड्यूटीज ऑफ मुतावली आर सेंटर्ड अराउंड द रिस्पांसिबल मैनेजमेंट एंड अपकीप द वक्फ प्रॉपर्टी, यानी कि भाई वक्फ प्रॉपर्टी को मेंटेन करना, से उसको सेफगार्ड करना, अपकीप करना, ये सब सारी जिम्मेदारी रहती है। इंश्योरिंग इट फुलफिल इट्स इंटेंडेड चैरिटेबल रीजन और ह्यूमैनिटेरियन पर्पस, यानी कि भाई जिस इंटेंशन से उसको दिया है उसी इंटेंशन से उसको यूज करना। द ड्यूटीज इंक्लूड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी, प्रॉपर वक्फ प्रॉपर्टी का मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो किसके पास रहेगी? मुतावली के पास रहेगी। इंश्योरिंग इट्स रिमेन्स इन गुड कंडीशन, प्रॉपर्टी को गुड कंडीशन में रखना मतलब वो इंश्योर करेगा जो भी प्रॉपर्टी है वो अपनी अच्छी स्थिति में रहे। सर्व्स इट इंटेंडेड पर्पस विदाउट मिसयूज और डैमेजेस, यानी कि उस प्रॉपर्टी का इंटेंडेड पर्पस यानी कि जो भी पर्पस के लिए उसको दिया गया था उसी पर्पस के लिए यूज हो, विदाउट मिसयूज, प्रॉपर्टी का मिसयूज भी ना हो और उस प्रॉपर्टी को कोई डैमेज भी ना हो। सेकंड, यूटिलाइजेशन फॉर द इंटेंडेड पर्पस, यानी कि भाई वक्फ प्रॉपर्टी को जिस पर्पस के लिए आपने दिया है उसी पर्पस के लिए यूज होना, जैसे कि रिलीजियस, चैरिटेबल, एजुकेशन पर्पस, जो भी पर्पस है, जिस पर्पस के लिए दिया गया है उसी पर्पस के लिए यूज करना है। थर्ड वाला रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब होता है कि मुतावली है वो एक्यूरेट रिकॉर्ड रखेगा कई का प्रॉपर्टी का, कि भैया कौन किस व्यक्ति ने कौन सी प्रॉपर्टी दी है, किस पर्पस के लिए दी है, उसमें से कितनी इनकम हुई है, उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में कितना एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा हुआ है, या फिर एनी कोई ट्रांजेक्शन जिससे जो प्रॉपर्टी से संबंधित हो, उन सबका उसको एक्यूरेट रिकॉर्ड रखना है मुतावली को। फोर्थ वाला फाइनेंशियल मैनेजमेंट, they must manage the financial aspect of the property including collecting rent, handling donations, paying bills and ensuring proper investment of the work fund, यानी कि जो भी फाइनेंस वक्त की जो जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट संभालने का काम भी मुतावली का है। जैसे कि कहाँ कहाँ से कितना कितना रेंट आ रहा है, रेंट को कलेक्ट करना, कोई डोनेशन वगैरह करना है या देना है तो उसको हैंडल करना, कोई दे रहा है आपको आगे डोनेशन तो उसको भी हैंडल करना है। बिल वगैरह पे कर रहे हो अगर आप प्रॉपर्टी के लिए तो वो भी आप उसका क्या करोगे? मैनेजमेंट खुद कर सकते हो। उस प्रॉपर्टी का कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वक्फ फंड का किसी तरीके से तो वो भी आपको मैनेज करना है। फिफ्थ, रिपोर्टिंग ऑफ द वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड को रिपोर्ट करना, यानी कि मुताबिक कुछ भी काम करेगा वो पीरियडिकली टाइम टाइम पे वक्फ बोर्ड को उसकी रिपोर्ट देता रहेगा, ठीक है, रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेटस ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी। वक्फ प्रॉपर्टी से संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन का और उसके स्टेटस की जितनी भी रिपोर्ट होगी टाइम टाइम पर वक्फ बोर्ड को देता है। कौन देता है? मुतावली देता है। प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज, कोशिश करना है कि जो भी प्रॉपर्टी है उसको प्रिवेंट करे मिसयूज से, यानी कि उसका दुरुपयोग होने से उसको बचाए। अनऑथोराइज सेल नहीं होने दे, यानी कि गलत तरीके से प्रॉपर्टी को कोई बेच ना दे, इस चीज का उसको ध्यान रखना है। और मिसमैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी के मिसमैनेजमेंट से उसको बचाना है। इंश्योरिंग इट्स बेनिफिट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड द पब्लिक और द स्पेसिफिक बेनिफिशियरीज आर इंटेंडेड, यानी कि उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट्स उन्हीं लोगों को मिले, यानी कि जनरल पब्लिक को मिले या फिर उन्हीं लोगों को मिले जिसके लिए वो प्रॉपर्टी वक्फ में दी गई है, स्पेसिफिक बेनिफिशियरीज, ठीक है। उसके बाद सेवंथ वाला इंश्योरेंस ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना है अपन को। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने का काम मतलब ये है कि देखो जो भी काम हो रहा है वो साफ सुथरा सबके सामने हो, ऐसा नहीं कि छुप छुप के कुछ गलत काम कर रहे हो आप, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाओ, पारदर्शिता रखो पूरे काम में। They must ensure the transparency in the administration of the property and avoid any conflict of interest of the personal gain from the work asset, यानी कि उसको किस किस चीज़ में ट्रांसपेरेंसी रखनी है? इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेशन करने में, और अवॉइड करना है किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और पर्सनल गेन फ्रॉम द वर्क एसेट, यानी कि
उसकी वक्त की प्रॉपर्टी में या वक्त का जो इंटरेस्ट है उसमें खुद का इंटरेस्ट ना आ जाए, उसमें खुद का कुछ फायदा नहीं हो जाए, इस चीज का उसको ध्यान रखना, पर्सनल गेन नहीं होने देना है। पता है कि वक्त की प्रॉपर्टी किराए पे दे रहा है और किराए से खुद के परिवार वालों को दे दिया है, खुद के रिश्तेदारों को दे दिया है और उनसे किराया नहीं ले रहा है, ऐसा कुछ करने लग गया, या फिर किराया ज्यादा ले रहा है, बता कम रहा है, ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा काम नहीं करने का। फिर एट वाला बोलता है लीगल कंप्लायंस। लीगल कंप्लायंस मतलब होता है द मुतावली मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द ऑल रिलेवेंट लॉज गवर्निंग वर्क एंड फॉलोज एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रोवाइडेड बाय द वर्क बोर्ड और कोर्ट्स। यानी कि जो मुतावली होते हैं वो मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द ऑल रिलेवेंट लॉज गवर्निंग वर्क, यानी कि वर्क से संबंधित जितने भी लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना एक्ट करेंगे, अपना काम करेंगे। एंड फॉलो स्पेसिफिक डायरेक्शंस, यानी कि कोई कोर्ट में या फिर वक्फ बोर्ड ने कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए गए हैं तो डायरेक्शन और दिशा निर्देश के हिसाब से उसको काम करना है, समझ गए। उसके बाद 9th वाला प्रोटेक्शन ऑफ द वक्फ इंटीग्रिटी। अब वक्फ इंटीग्रिटी मतलब जैसे कि एक वक्फ है, वक्फ बोर्ड स्टेट का है, नेशनल का है, तो वक्फ की इंटीग्रिटी, वक्फ की इमेज बनी हुई है इस देश के अंदर, तो उसको बना के रखना है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। ऐसा नहीं है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को आप डैमेज कर दो, इंक्रोचमेंट कर दो, अनलॉफुल एक्टिविटी करने लग जाओ, तो उससे क्या होगा, वक्फ की जो इंटीग्रिटी है, वक्फ की जो इमेज है, वक्फ का जो मान सम्मान है वो खत्म हो जाए। ठीक है, उसकी फिड्यूशियरी ड्यूटी, फिड्यूशियरी ड्यूटी मतलब एक समझने वाली ड्यूटी, यहाँ पे उसको अलग से लिख के नहीं बताएंगे कि आपका काम है। अगर आपको वक्त की प्रॉपर्टी के लिए अपॉइंट करा तो आपका काम है कि आप वक्त को भी मेंटेन करो, समझ रहे। फिर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ मुतावली। तो अपॉइंटमेंट ऑफ मुतावली कैसे होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ मुतावली जो होता है वक्त की प्रॉपर्टी के लिए होता है, उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है अंडर द वक्फ एक्ट 1995 के थ्रू। उसके रूल्स वगैरह जो है स्टेब्लिश कैसे किए गए हैं वक्फ बोर्ड में, अलग अलग स्टेट के द्वारा किए जाते हैं। जैसे सपोज मान लो मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड के हिसाब से कुछ रूल्स बनाए जाएंगे जिसके हिसाब से उसके अपॉइंटमेंट आप कर सकते हो विद कंप्लायंस विद द एक्ट ऑफ 1995। बिलो इज द ब्रेकडाउन ऑफ द की एक्सपर्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट। अब नीचे अपन को कुछ टुकड़े में बताया हुआ है कि कैसे कैसे वक्फ के अंदर मुतावली का अपॉइंटमेंट होता है। मुतावली का अपॉइंटमेंट जनरली किसके द्वारा किया जाता है, वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जाता है या फिर वक्फ की कमेटी द्वारा किया जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड लोकल लॉ, यानी कि लोकल वक्फ का जो लॉ है और जो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस है उससे भी डिपेंड करता है कि उसको अपॉइंटमेंट वक्फ बोर्ड करेगा, वक्फ कमेटी करेगी। सम केसेस में वाकिफ यानी कि जो पर्सन डोनेट कर रहा है उसको भी अथॉरिटी दे दी जाती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए खुद एक मुतावली अपॉइंट कर दे कि भैया मेरी प्रॉपर्टी का जो मैनेजमेंट है ये व्यक्ति करेगा। लेकिन जो प्रोवाइडेड द अपॉइंटमेंट इज इन लाइन विद द टर्म्स ऑफ द वक्फ डीड, लेकिन उसका जो अपॉइंटमेंट होगा वो किसके हिसाब से होगा, अकॉर्डिंग टू द वक्फ डीड। जब आप प्रॉपर्टी को डोनेट करते हो वक्फ में, तो डोनेट करते समय उसकी एक डीड बनती है, एक डॉक्यूमेंट बनता है, उसके हिसाब से आप उस वक्फ के जो मुतावली होगा उसको भी अपॉइंट कर सकते हो। यानी कि 3 लोग अपन को पता पड़ गए इसमें, पहला वक्फ बोर्ड अपॉइंट कर सकता है, वक्फ की कमेटी अपॉइंट कर सकती है, या फिर वाकिफ यानी कि जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी को डोनेट किया है वो भी चाहता है तो मुतावली को अपॉइंट कर सकता है। अपॉइंटमेंट प्रोसेस, अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है, बाय वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड कैसे करेगा, अगर मान लो मुतावली का जो नाम है पहले से नहीं दिया गया है या फिर वैकेंसी कहीं पे आ गई है, तो जो वक्फ बोर्ड क्या करेगा, एक न्यू मुतावली का अपॉइंट करेगा। अपॉइंटमेंट इज यूजुअली बेस्ड ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन, उसके पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है, व्यक्ति के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है और उसकी एबिलिटी टू मैनेज द प्रॉपर्टी इफेक्टिवली, यानी कि उसके स्किल, उसकी जो एबिलिटी है कि वो प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज कर सकता है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति को मुतावली के रूप में अपॉइंट करोगे, किस व्यक्ति को नहीं करोगे। और बाय वाकिफ, अगर मान लो जो व्यक्ति डोनेट कर रहा है वाकिफ है, वही अगर किसी व्यक्ति को मुतावली के रूप में अपॉइंट करना चाहता है तो कैसे करेगा, द वक्फ डीड स्पेसिफाइड, आपको वक्फ डीड में स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा और अपॉइंट करना पड़ेगा एक मुतावली। कौन करेगा, वाकिफ करेगा, यानी कि जो व्यक्ति डोनेट कर रहा है वो करेगा। इन सम केसेस दिस कुड बी फैमिली मेंबर, कुछ केसेस में वो फैमिली मेंबर भी होता है मुतावली, या फिर ऐसा कोई पर्सन ट्रस्टेड टू अपॉइंट द चैरिटेबल पर्पस ऑफ द वर्क, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि वर्क के चैरिटेबल पर्पस के लिए सही व्यक्ति हो, ट्रस्टेड पर्सन हो, उसको भी अपॉइंट कर सकते हैं। यानी कि अगर वाकिफ करेगा तो किसी फैमिली मेंबर को भी कर सकता है या फिर किसी ट्रस्टेड पर्सन को भी कर सकता है। समझ गए, 2 तरीके से अपॉइंटमेंट। फिर आती है इसकी एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी है मुतावली शुड बी द पर्सन ऑफ द गुड कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी, मुतावली एक अच्छे कैरेक्टर का, अच्छे चरित्र का आदमी होना चाहिए और अच्छे इंटीग्रिटी का आदमी होना चाहिए, मान सम्मान वाला आदमी होना चाहिए, विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलीजियस चैरिटेबल एंड एजुकेशनल पर्पस ऑफ द वर्क, जिसको समझ होनी चाहिए किन किन चीज़ों की, धर्म की, चैरिटेबल पर्पस की और एजुकेशनल पर्पस ऑफ द वर्क की समझ होनी चाहिए। They should possess the necessary skill to manage the property efficiently, including financial, administrative and legal knowledge. उस व्यक्ति के पास स्किल होना चाहिए,
किस चीज़ की स्किल होना चाहिए? स्किल टू मैनेज प्रॉपर्टी इफेक्टिवली, चाहे प्रॉपर्टी का फाइनेंस हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल नॉलेज हो, उन तीनों तरीके से प्रॉपर्टी को मैनेज करने की स्किल उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए जिसको आप मुतावली के रूप में अपॉइंट करते हैं। इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस मुतावली में आल्सो नीड टू बी मुस्लिम। मैक्सिमम या फिर कहीं कहीं जगह पे जो मुतावली होता है वो मुस्लिम ही होता है, मुस्लिम ही होना चाहिए। Hence the property is often dedicated for the Islamic purpose, though this may be vary by the region। देखिए, अगर सीधी सी बात है कि जो प्रॉपर्टी अगर आप इस्लामिक पर्पस के लिए दे रहे हो तो सीधी सी बात है कि उसका जो मुतावली होगा वो भी मुस्लिम ही होगा, लेकिन अलग अलग रीजन में अलग अलग परंपराएं हो सकती है। वो सारे रीजन में हो सकता है कि बिना मुस्लिम को भी अपॉइंट कर देते हो, गैर मुस्लिम को भी अपॉइंट कर देते हो। टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होता है? टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट फिक्स्ड भी होती है, बट इन सम केसेस मुतावली में होल्ड ऑफिस फॉर द लाइफ, यानी कि कुछ केसेस में फिक्स भी कर सकते हो आप लिख कर, या फिर किसी किसी केस में लाइफ टाइम के लिए भी आदमी मुतावली के रूप में अपॉइंट होता है। और मतलब अनटिल दे रिमूव्ड फ्रॉम सच नेगलेक्ट और मिसकंडक्ट। अपन ने पढ़ा है कि अपन किसी मुतावली को उसके नेग्लिजेंसी के लिए या उसके मिसकंडक्ट के लिए रिमूव भी कर सकते हैं। तो ठीक है, जब तक वो उस मुतावली को रिमूव नहीं करा जाता तब तक आदमी लाइफ टाइम के लिए मुतावली के रूप में अपॉइंटेड हो सकता है। या फिर टर्म एंड कंडीशन ऑफ द अपॉइंटमेंट में भी आउटलेट इन द वक्फ डीड, जो वक्फ डीड है उसमें भी आप बता सकते हो कि हम हमारी प्रॉपर्टी के लिए जो मुतावली अपॉइंट कर रहे हो 5 साल 10 साल 10 साल 5 साल 2 साल 3 साल 1 साल कितने दिन के लिए अपॉइंट कर रहे हो बता दो। और स्पेसिफाइड बाय द वक्फ बोर्ड, यानी कि अगर कोई वक्फ बोर्ड अगर किसी मुतावली को अपॉइंट कर रहा है तो वो भी बता दें कि हम कितने समय के लिए कर रहे हैं, तो वैसा आप फिक्स भी कर सकते हैं। पावर क्या क्या है मुतावली के? पावर अपन को पता ही है कि प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी उसके पास रहती है। जो भी प्रॉपर्टी होती है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, उसको किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, वो सब अथॉरिटी मुतावली के पास है। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस, जो भी रोज रोज के सुबह से शाम तक की जो चीज़ें होती है देखने करने की समझने की, वो सब के ऑपरेशंस को डिसीजन लेने की, मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स को मैनेजमेंट करना, मेंटेनेंस करना, इंश्योरिंग द प्रॉपर्टी सर्विस इंटेंडेड रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस, वही लाइन के लिए प्रॉपर्टी को मैनेज करना है, उसके फंड्स को मैनेज करना है, प्रॉपर्टी जिस चीज़ के लिए डोनेट की गई उसी तरीके से उसका यूज़ हो, ये सब ध्यान में रखना है। रिमूवल एंड सक्सेशन, रिमूवल अपन ने पता है कि मुतावली को वक्फ बोर्ड रिमूव कर सकता है अगर उनको लगता है कि ये नेग्लिजेंट एक्ट कर रहा है या फिर कोई मिसकंडक्ट कर रहा है या फिर ऐसा कोई एक्ट कर रहा है जो कि अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ द वक्फ। 3 कारण से उसको रिमूव किया जाता है, और जब रिमूव कर दिया जाता है तो एक न्यू मुतावली को अपॉइंट कर दिया जाता है ओवर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सिंपल है। हाउ कैन अ मुतावली भी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस? अब मुतावली को कैसे रिमूव किया जा सकता है? तो देखो, मुतावली को जो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस है जो कि वक्फ एक्ट 1995 में दिए हैं उनके अनुसार उसको रिमूव कर सकते हैं। द रिमूवल प्रोसेस इज डेजिग्नेट टू इंश्योर दैट द मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी इज कैरिड आउट इन अकॉर्डिंग विद देयर इंटेंडेड रिलीजियस चैरिटेबल और ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस। ठीक है, यानी कि अगर मान लो सीधी सी बात है, जो रिमूवल प्रोसेस है इसकी मफ की सॉरी मुतावली की, इन डिज़ाइन टू इंश्योर, उसका जो प्रोसेस है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, उस तरीके से इंश्योर करने के लिए डिज़ाइन कर रखा है कि जो प्रॉपर्टी वो है वक्त की, उसका जो मैनेजमेंट है वो हमेशा अकॉर्डेंस विद द इंटेंडेड रिलीजियस चैरिटेबल और ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए हो। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि जो भी आपके पर्पस के लिए आपने प्रॉपर्टी डोनेट कर रही है उसी पर्पस के लिए उसका यूज़ हो, उसी को ध्यान में रखते हुए अपन किसी भी मुतावली को रिमूव भी करते हैं। अगर मान लो ऐसा लग रहा है कि मुतावली अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, प्रॉपर्टी का यूज़ ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो आप रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। द ग्राउंड्स एंड प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द मुतावली एज इट फॉलोज। क्या क्या ग्राउंड्स हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, वो नीचे दिए हुए देख लेते हो। पहला, नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज, यानी कि अगर मान लो कोई मुतावली है आपको लगता है कि वो जो व्यक्ति है अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने में नेग्लिजेंट है, नेग्लिजेंट मतलब लापरवाही से अपनी ड्यूटी कर रहा है, सच एज फेलिंग टू मेंटेन वक्फ प्रॉपर्टी, यानी कि एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि मान लो कोई वक्फ प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में फेल हो जाए, एडुकेट रिकॉर्ड रखने में फेल हो जाए, यानी कि इनएडुकेट रिकॉर्ड रखे। एडुकेट रिकॉर्ड नहीं रखना है मतलब इनएडुकेट, एडुकेट का उल्टा होता है इनएडुकेट, तो या तो वो व्यक्ति इनएडुकेट रिकॉर्ड रखे, गलत रिकॉर्ड रखता है। नॉट यूजिंग द प्रॉपर्टी फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस, प्रॉपर्टी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो फिर आप उसको निकाल सकते हो। मिस मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर मान लो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी है उसका आप मिस मैनेजमेंट कर रहे हो, मिस मैनेजिंग कर रहे हो, यानी कि उसको गलत तरीके से सेल कर रहे हो, उसका मिसयूज कर रहे हो, उसके फंड्स को अपने पर्सनल गेन के लिए, खुद के फायदे के लिए डाइवर्ट कर रहे हो, या फिर जो प्रॉपर्टी है उसको किसी कॉन्ट्रेरी पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो वक्फ बोर्ड जो है वो आपको निकाल सकती है, मुतावली को निकाल सकती है।
इन्वॉल्वमेंट इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज, अगर जो मुतावली है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर गिल्टी पाया जाता है तो उसको निकाल सकते हो, जैसे कि फ्रॉड हुए, एम्बेजलमेंट हुए, इलीगल एक्शन हुए जो कि इंटीग्रिटी और ट्रस्टवर्दीनेस के लिए नहीं है। यानी कि सीधी सी बात है कि आपने आपकी वक्त की या खुद की इंटीग्रिटी के साथ या ट्रस्टवर्दीनेस के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया, लीगल एक्शन ले लिए, फ्रॉड कर दिया, ठीक है, तो निकाल देंगे। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज मतलब सीधी सी बात है कि जो भी फंड्स वगैरह होते हैं काहे के वक्फ के, उसका मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, नॉट प्रॉपर्ली मैनेजिंग इनकम एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू वक्फ प्रॉपर्टी, यानी कि जो वक्फ प्रॉपर्टी की जो इनकम हो रही है, जो आपको इनकम मिल रही है या फिर उसके जो खर्चे हो रहे हैं उसको सही तरीके से आप मैनेज नहीं कर रहे हो तो आपको निकाला जा सकता है। इंक्लूड फेलियर टू एडेड द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, इसमें एक चीज इंक्लूड है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में फेल होना, मतलब आपको पता है कि आपको टाइम टाइम में वक्फ बोर्ड को रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल के संबंधित, अगर आप वो भी करने में फुलफिल नहीं करते हो तो भी आपको निकाला जा सकता है। फिर वॉयलेशन ऑफ द वक्फ एक्ट रूल्स, यानी कि जो सीधी सी बात है कि वक्फ एक्ट बना हुआ है जिसके अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिला हुआ है, उसके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से आप नहीं चलते हो, उसके रूल्स रेगुलेशन को तोड़ देते हो, तो या फिर वक्फ बोर्ड ने जो रूल्स रेगुलेशन वक्फ बोर्ड ने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं आपके काम करने के लिए, अगर आप उनको तोड़ देते हो तो वहाँ पर क्या होगा, आपको निकाला जा सकता है। इट इंक्लूड्स टू फेलियर कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ बोर्ड, यानी कि जो वो वक्फ बोर्ड है वो आपको कोई डायरेक्शन दे रहा है कि आप ऐसे ऐसे काम कर लो, अगर आप उसमें भी फेल हो रहे हो रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ द वर्क प्रॉपर्टी, यानी कि वर्क प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए आपको डायरेक्शन मिल रहे हैं बोर्ड से और आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आपको मुतावली की पोस्ट से निकाल दिया जाएगा। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब सीधी सी बात है कि जो भी आपकी पोजीशन है उसका पर्सनल गेन के लिए यूज करने लगे, मतलब सीधी सी बात है आपका काम क्या है, वक्फ की प्रॉपर्टी को वक्फ के लिए ही यूज करना, लेकिन आप उसको पर्सनल गेन के लिए यूज कर रहे हो, तो आपका काम था कि वक्फ का इंटरेस्ट ध्यान में रखना, लेकिन अब आप पर्सनल इंटरेस्ट ध्यान रख रहे हो तो आपका क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अब आप खुद का ध्यान रखने लग गए हो। एक्सपेंस किस चीज समझ चाहिए मैं, एट द एक्सपेंस ऑफ द वर्क प्रॉपर्टी, वर्क प्रॉपर्टी के जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह हो रहे हैं उससे आप खुद का फायदा करवा रहे हो, खुद के घर की मरम्मत करा रहे हो या कुछ भी ऐसा कुछ गलत काम कर रहे हो। ही मे बी रिमूव टू इंश्योर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द वर्क, सीधी सी बात है कि उसको रिमूव कर देंगे, क्यों, क्योंकि वर्क का जो फंक्शन है प्रॉपर तरीके से चलता रहे। इनकम्पिटेंस और इनएबिलिटी टू मैनेज, अगर मान लो कोई व्यक्ति इनकम्पिटेंट हो जाता है प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए या फिर इनकेपेबल है किसी तरह से प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बीमार हो सकता है, लेक ऑफ स्किल, उसके पास कोई स्किल ही नहीं है, उसको मैथ्स ही नहीं आता, समझ लो एग्जाम्पल के इतना कम पढ़ लिखा है कि उसको गणित ही नहीं आता, तो क्या प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, क्या उसका खर्चा देगा। तो इस तरीके से अगर कोई इनकम्पिटेंट और इनकेपेबल व्यक्ति है तो उसको भी रिमूव किया जा सकता है और एक अपॉइंट करोगे किसी मोस्ट सुटेबल पर्सन को, मोस्ट सुटेबल रिप्लेसमेंट आप लेके आ जाओगे। फिर डिस्क्वालिफिकेशन, द मुतावली कैन बी रिमूव्ड इफ ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर द रीजन ऑफ इनकेपेसिटी, यानी कि वो इनकेपेसिटेटेड होने की वजह से वो आदमी सही नहीं है, गलत है, इनकेपेसिटी की वजह से उसको रिमूव कर सकते हो। उसने फ्रॉड कर दिया है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो चुका, उसको रिमूव कर दो। या फिर उसके कोई ऐसे एक्शंस हैं, उसके कोई ऐसे काम है जो कि हार्म पहुंचा रहे हैं टू द इंटरेस्ट ऑफ द वक्फ बेनिफिशियरीज ऑफ द वक्फ बोर्ड, यानी कि वक्फ बोर्ड और वक्फ बेनिफिशियरीज के इंटरेस्ट को अगर कोई व्यक्ति हार्म पहुंचाता है एज अ मुतावली तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। आया समझ में, 8 बताए इन्होंने, हाँ सर। अच्छे हैं, बड़ा आंसर। केस भी बहुत बड़ा दिया है इन्होंने। चलो केस लॉ समझ लेते हैं। लैंडमार्क केसेस है वक्फ का, वक्फ बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस सैयद वालिउद्दीन एंड अदर्स। दिस केस is significant as it addresses critical issue concerning the administration of the waqf property and the role of मुतावली, यानी कि ये जो केस है किस चीज के बारे में बात करता है, विद रिलेवेंट टू द क्रिटिकल इश्यूज कंसर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी, यानी कि ये केस जो डील हुआ था इसमें बताया गया था कि किस तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसमें मुतावली का क्या रोल रहता है। फैक्ट क्या है केसेस के देख लेते हैं। दिस केस arose when the Waqf board in Uttar Pradesh sought to remove the mutawali of the Waqf property on the ground of his mismanagement and failure to properly maintain the property. The mutawali has been accused of diverting the income of the Waqf and not using the funds for the intended charitable purpose required under the Waqf Act, predecessor of the Waqf Act 1995. इतनी सीधी सी बात है कि वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश ने एक मुतावली को रिमूव करना चाहा
वो रिमूव इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उनका कहना था कि अब भैया देखो ये व्यक्ति मिस मैनेजमेंट करता है प्रॉपर्टी का और उसको प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में वो फेल हो रहा है, फेलियर है उसका। द मुतावली के ऊपर ये भी एक्यूजेशन लगाया गया, उसको एक्यूज बना गया है कि वो जो वक्फ के जो इनकम होते हैं उनको गलत तरीके से डाइवर्ट करता है, उनको गलत तरीके से यूज करता है और प्रॉपर्टी का यूज, जो प्रॉपर्टी के फंड का यूज है चैरिटेबल पर्पज के लिए होना चाहिए, जो वो नहीं करता है अकॉर्डिंग टू द वक्फ है। इश्यूज क्या है? द सेंट्रल इशू इन दिस केस वेदर द वक्फ बोर्ड हैज अथॉरिटी टू रिमूव द मुतावली एंड इज इफ द एक्शन ऑफ द मुतावली वाज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द रिमूवल अंडर द प्रोविजन ऑफ द वक्फ एक्ट। इशू इनका ये है, इनका क्वेश्चन ये है कि क्या एक वक्फ बोर्ड अपनी मुतावली को निकाल सकता है उसके पद पे से अगर मुतावली कितने सफिशिएंट ग्राउंड करे हैं, यानी कि उसके सारे वोल्टेज पे काम कर रखे हैं, उसने सफिशिएंट ग्राउंड हो आपके पास उसको निकालने का, तो क्या वक्फ बोर्ड उसको निकाल सकता है कि निकाल सकता है, वो ये देखना है। तो कोर्ट का जजमेंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये आया है, द वक्फ बोर्ड हैड द लीगल अथॉरिटी टू रिमूव ऑफ मुतावली इफ दे वर फाउंड गिल्टी ऑफ द मिसमैनेजमेंट और मिसयूज ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो वक्फ बोर्ड है उसके बाद अथॉरिटी है कि अगर मान लो कोई मुतावली है वो गिल्टी पाया जाता है इस चीज का फॉर मिसमैनेजमेंट और मिसयूज ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी, तो वक्फ बोर्ड उसको निकाल सकता है। The court further ruled that the Mutawali's fiduciary duties were to manage the property in accordance with the law and the objective of the वक्फ। सर फिड्यूशियरी मतलब, फिड्यूशियरी मतलब फिड्यूशियरी ड्यूटी मतलब ऐसी ड्यूटी जो कि आपको दी नहीं गई है पर वो मानी जाती है कि आपके पास है। जैसे कि अपन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस में पढ़ा है हमने, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट में, हाँ उसमें फिड्यूशियरी रिलेशनशिप पढ़ते हैं अपन। जैसे कि ऐसा रिलेशन जो कि होता है जिम्मेदारी का, जैसे एग्जांपल के लिए मैं टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, तो मेरी फिड्यूशियरी ड्यूटीज क्या है कि मैं आपको पढ़ाऊँ। एक आप मुझे पैसे दे रहे हो तो मैं पढ़ाना वो तो है ही सही, लेकिन मैं आपको सही पढ़ाऊँ, मैं आपको गलत चीजें नहीं सिखाऊं, मैं आपको अनैतिक चीजें नहीं सिखाऊं, आपको गलत रास्ते नहीं सिखाऊं, आपको चीटिंग करना नहीं सिखाऊं, ये सब मेरी क्या है फिड्यूशियरी ड्यूटीज है। मैं आपको मोटिवेट करूं, हमेशा पढ़ाई के प्रति मोटिवेट करूं, नेगेटिव बातें नहीं करूं पढ़ाई से संबंधित, क्योंकि अब आप मेरे स्टूडेंट तो मैं आपको पढ़ाई के बारे में अगर नेगेटिव बातें करूंगा तो फिर ये मेरी फिड्यूशियरी ड्यूटी के अगेंस्ट हो गया, समझे? तो उसी तरह एक मुतावली की भी फिड्यूशियरी ड्यूटी होती है। फिड्यूशियरी ड्यूटी मतलब देखो नॉर्मल ड्यूटी तो क्या है उसकी, प्रॉपर्टी को मैनेज करना, प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मेंटेन करना, प्रॉपर्टी के फंड को मेंटेन करना, लेकिन फिड्यूशियरी ड्यूटीज भी होती है उसकी कुछ, कि वो वहाँ की कुछ जानकारी किसी को लीक नहीं करे, गलत तरीके से किसी को कुछ नहीं बताए, वहाँ की बुराइयां नहीं करे, प्रॉपर्टी का मिसयूज गलत तरीके से ना करे, मतलब ये सब उसकी फिड्यूशियरी ड्यूटीज है जो कि कहीं पे लिखी नहीं गई है पर उसकी है, उसको करना है। ठीक है, अब मान लो मुतावली की फिड्यूशियरी ड्यूटी वाज टू मैनेज द प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग विद द लॉ एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क। ये सीधी बात है, उसकी फिड्यूशियरी ड्यूटी है कि देखो प्रॉपर्टी को मैनेज तो करना है, लेकिन मैनेज कैसे करना है? अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो कानून बना है वहाँ का उसके हिसाब से करना है, और अकॉर्डिंग टू द वक्फ बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है उसके हिसाब से उनको मैनेज करना है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोलता है? द कोर्ट एम्फसाइज्ड दैट द वक्फ बोर्ड है फाइंड हैड द रिस्पांसिबिलिटी to protect the Waqf asset and ensure that they were used for the intended religious charitable purposes. It also reaffirmed the role of the Waqf board in overseeing the proper administration of the Waqf property. यानी कि सीधी बात है, उनका कोर्ट ने क्या एम्फसाइज करा? एम्फसाइज दैट द वक्फ बोर्ड हैड द रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द वक्फ एसेट, यानी कि वक्फ एसेट को प्रोटेक्ट करना और साथ में इंश्योर करना कि जो भी प्रॉपर्टी वक्त पे दी जा रही है उसका यूज उसी पर्पस के लिए हो, उसी इंटेंडेड पर्पस के लिए जिस पर्पस पे उसको दिया गया है। फिर इट ऑल्सो अफर्म द रोल ऑफ द वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड का भी रोल है कि भैया वो ओवरसी करे जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह हो रही है उनका एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब काम देखने का काम किसका? वक्फ बोर्ड का है। अगर इतनी सारी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है तो उसके पास ये अथॉरिटी है कि अगर मान लो मुताबिक गलत तरीके से काम कर रहा है, ये सब चीज नहीं कर रहा, तो उसको आप रिमूव कर दो। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस, द जजमेंट क्लैरिफाइड द पावर ऑफ द वक्फ बोर्ड एंड एस्टैब्लिश्ड द प्रिंसिपल दैट मुतावलीज मस्ट अदर स्ट्रिक्टली टू देयर ड्यूटीज एंड फेलियर टू डू सो would lead to their removal from office. It reinforced the need of the transparency and accountability in the management of the वक्फ property. ठीक है, दिस जजमेंट ने क्या क्लैरिफाइड करा कि देखो भैया वक्फ बोर्ड के पास पावर है और स्टेब्लिश प्रिंसिपल है कि जो मुतावली है उसको स्ट्रिक्टली उसकी ड्यूटीज फॉलो करना है, और अगर वो फेलियर होता है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो उसके ऑफिस से। कौन कर सकता है? वक्फ बोर्ड कर सकता है। इट रीइंफोर्स द नीड ऑफ द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। इस चीज को सुनिश्चित कर दिया कि देखो भैया कोई भी हो,
वक्फ प्रॉपर्टी का जो मैनेजमेंट हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है तो दिखना चाहिए और उसको रिमूवल होना चाहिए। This also had a significant implication over the management of the Waqf property, ensuring that the Waqf board were empowered to act in interest of the Waqf, specifically in the cases of the financial management or neglect by the Mutawali. It set a precedent for future cases involving the governance and administration of the Waqf properties in India. ठीक है, यानी कि सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन वो होता है किस चीज़ के लिए, मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी के लिए। फिर वक्फ बोर्ड का काम क्या है, उसको एम्पावर किया गया है कि भैया देखो जो भी वक्फ का इंटरेस्ट है उसके लिए आपको काम करना है, वक्फ के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हम काम नहीं करोगे। स्पेसिफिकली इन द केसेस ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और नेगलेक्ट बाय द मुतावली। अगर मान लो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रहा है और अगर मुतावली कुछ भी नेगलेक्ट कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लेना है। इट सेट अ प्रेसिडेंट फॉर द फ्यूचर केसेस, यानी कि प्रेसिडेंट सेट हो गया यहाँ पर फ्यूचर केसेस के लिए के इन्वॉल्विंग गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया। जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी गवर्न होती है इंडिया में, जितनी वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट हो रहा है इंडिया में, इस केस के आने से एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है कि देखो भैया कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी का गलत यूज नहीं करेगा, अगर करता है तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा बाय द वक्फ बोर्ड। कहानी इतनी है। इन कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन ये है कि मुतावली प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज, ensuring they are used for their intended religious, charitable and humanitarian purposes. While the mutawali is a right such as receiving information and making decisions regarding property management, they are also entrusted with the significant duties including in the maintaining property, keeping records and preventing misuse. If the mutawali fails in their duties, engaged in the misconduct, violates work laws, they can be removed by the Waqf board. Ultimately, the Waqf system relies on the integrity and competence of the mutawali to ensure the property benefits the community in accordance with its intended purpose। अब मेरे को बताओ तुम्हें कंक्लूजन